वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बीडी सिंह सर। आज मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताने जा रहा हूं, तो आप लोग रेडी हो जाइए। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे किसी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये सारा कुछ आज हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स का कैसे होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल के साथ क्या हुआ होगा, मिक्स किया होगा और इंटर मिक्स करके तीन नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया होगा, जिस तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और तब फिर किसी मॉलिक्यूल्स में एटम के साथ वो क्या किया होगा, ओवरलैपिंग किया होगा। अगर लीनियर ओवरलैपिंग करेगा तो सिग्मा बॉन्ड, और अगर लैटरल ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नोट भी करते चलें, इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन intermixing of one s orbital and two p ऑर्बिटल। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है 2p ऑर्बिटल का। ये सब आपको पता होगा या मैं पिछले वीडियो में बताया हुआ हूं, देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके, कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है वो नियरली सेम एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। और हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग करेगा। s एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, और p ऑर्बिटल इस तरह से क्या होता है, डम्बेल शेप का होता है। तो मान लेते हैं ये px है और एक मान लेते हैं py ऑर्बिटल है। आपस में ये सभी मिक्स करेगा और तीन एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा जो सभी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का होगा, और ये इंटरमिक्स करके कुछ इस तरह का एटॉमिक ऑर्बिटल बनाता है। देखिए s ऑर्बिटल को ऐसे भी हम लोग दिखाते हैं या इसके अंदर भी करके दिखाते हैं, और ये तीन sp2 ऑर्बिटल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा 1 2 3। तो यहाँ पर आप सिंबॉलिक देखेंगे कि इस तरह का ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, ये इसमें आपस में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होके ये इस तरह से ओरिएंटेशन होता है स्पेस में जो कि मिनिमम रिपल्सन हो, और तब फिर वो एक निश्चित शेप का एक निश्चित आकार लेता है। और ऐसा शेप, ऐसा आकार जो sp2 में होगा, तो उस आकार को, उस शेप को हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर ना हो तो, अभी हम लोग वही देख रहे हैं जिसपे लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम पे ना हो। तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप में ये क्या करेगा, ओरिएंटेशन होगा इसका तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसको हम लोग तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का है, और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल समान एनर्जी का होगा। इस ऐसे मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल जो होता है वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल वो होता है 120 डिग्री। यानी हर एक जो इसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो 120 डिग्री पे सेपरेटेड होगा। तो इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखें अगर, तो एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे ले लेते हैं BF3, या इसी में देखेंगे CH2 इथीन जिसको बोलते हैं। इस तरह का मॉलिक्यूल हम लोग देखेंगे जो कि sp2 हाइब्रिडाइज को दिखाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे BF3 का, BF3। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सेंट्रल एटम जो है बोरॉन है। तो जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को दिखाता है उसका सेंट्रल एटम वही हाइब्रिडाइज्ड होता है। जैसे sp2 हाइब्रिडाइज है तो इस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। हम लोग लिखेंगे इन BF3 बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज। इसका जो सेंट्रल एटम होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है। तो यहां पर हम बोरॉन को देखते हैं। अब बोरॉन को देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2
2s2 और 2p1 होगा। तो फिर यहां पर देखेंगे इसका लास्ट सेल यानी वैलेंस सेल जिसको कहते हैं वो 2 है। वैलेंस सेल क्या है? 2। तो 2s में देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। और फिर देखेंगे 2p में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो हम लोग लिखेंगे 1। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट का है। अब ये चूंकि इसको 3 फ्लोरीन के साथ कंबाइन करना है और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में आके अपना 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल बनाएगा। तो ये किस में आएगा? एक्साइटेड स्टेट में। किस में आ जाएगा ये? एक्साइटेड स्टेट में। और जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो फिर ये क्या करेगा? इसमें एक्साइटेड स्टेट में देखिए ये 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में चला जाएगा? 2p वाले में। यहां पर आप देखेंगे तो जंप करके ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर आ गया। तो यहां पर अब आ गया तो इसका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये आपस में क्या करेगा? पहले इंटरमिक्स करेगा। इसका एक s इसके 2p से एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरमिक्स में भाग लेता है, यानी इसका 2s एटॉमिक ऑर्बिटल और इसका दोनों p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करेगा और 3 नया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। 2s का एक ऑर्बिटल और 2p का 2 ऑर्बिटल। ये एक 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, लेकिन इंटरमिक्सिंग में यही भाग लेगा और भाग लेके ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। कितना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा? 3। और ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर ये फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करेगा। तो फ्लोरीन में आप देखेंगे क्या हो जाएगा? तो फ्लोरीन 9 एटॉम 1s2 2s2 और 2p 5 हो जाएगा यहां पर। और फिर जब इसका इलेक्ट्रॉन फिल करेगा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। पहले 1 इलेक्ट्रॉन करके फिल करेगा। अब यही इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल इसके एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से लिनियरली ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो प्रत्येक 3 फ्लोरीन है एटम BF3 में, तो प्रत्येक फ्लोरीन एटम इसके प्रत्येक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से लिनियरली ओवरलैप करके क्या बना देगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और वही 3 सिग्मा बॉन्ड का जो ऑर्बिटल इस तरह से ओरिएंटेशन करेगा जिसमें तीनों सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे से 120 डिग्री पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा, 120 डिग्री एंगल पे मौजूद होगा। और तब फिर इसका शेप जो होगा उस शेप को हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर शेप। क्लियर है? तो फिर हम आगे चलते इसको मिटा देते हैं। ठीक है? अब देखिए जैसा कि बताए आपको कि यहां पर बोरोन का कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल था एक्साइटेड स्टेट में? 3। ये 2s और ये 2p इस तरह। तो ये आपस में तीनों पहले आपस में इंटरमिक्स करेगा और इंटरमिक्स करने के बाद 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। sp2 sp2 और sp2 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। और फिर फ्लोरीन के f यानी फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से ये क्या करेगा? ओवरलैप करेगा लिनियरली। फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से क्या करेगा? ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करके ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे जब ये मोलिक्यूल शेप बनाएगा BF3, तो यहां पर देखें एक यही 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, और ये फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। तो यहां पर आप देखेंगे 3p ऑर्बिटल के साथ ये क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। यहाँ फ्लोरीन के साथ ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पर हम फ्लोरीन का देखिए p ऑर्बिटल बना दे रहे हैं। यही p ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, ये इसके साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। और इस तरह से ये ओवरलैप करेगा कि सभी जो है बॉन्ड ये जो बनेगा वो ये सभी बॉन्ड जो बनेगा ये क्या हो जाएगा?
सिग्मा बॉन्ड होगा और यही यहां पर आप शेप बनाएंगे BF3 का। देखिए सभी एक दूसरे से कितना पे होगा, 120 डिग्री एंगल पे होगा और आप कह सकते हैं कि यही शेप जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाएगा। ट्राइगोनल प्लेनर शेप कैसा शेप बनाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यही हो गया BF3 का क्या शेप। तो इसमें हम थोड़ा नोट कर लेंगे इन दिस टाइप of hybridization, in this type of hybridization orientation occurs. In this type of hybridization orientation occurs of all three sp2 hybrid orbital in such a way that the repulsion occurs between them minimum, है ना। क्या बोलता है, इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ओरिएंटेशन अकर्स ऑफ ऑल 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन सच ए वे दैट द रिपल्सन अकर्स बिटवीन देम मिनिमम एंड देन शेप डेवलप। कैसा, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा शेप डेवलप करेगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप को क्या कर देगा, डेवलप करेगा। तो इस तरह से हम लोग इसके लिए क्या करते हैं देखते हैं कि इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन करके ये क्या करता है, तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और फिर इस तरह का ये क्या करेगा, शेप बनाएगा। यही हो गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का BF3। अब आगे हम लोग देखेंगे एक पाई बॉन्ड वाला जिसमें इथीन का देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए, तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे CH2CH2। इसको हम लोग पढ़ते हैं इथीन IUPAC नेम में और इसका कॉमन नेम होता है CN शॉर्ट में लिख रहे हैं इथिलीन, ठीक है। ये कॉमन नेम होता है और ये इथीन IUPAC नेम होता है। तो देखेंगे यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं ये एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन कार्बन के साथ कैसे सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो ये 1s2 2s2 और 2p2 बनाता है। तो जब आप इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 2s और ये हो जाएगा आपका 2p। लेकिन इसको चूंकि प्रत्येक कार्बन जो है क्या करेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा और इसका एक्साइटेड स्टेट में पहले ये आता है। एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पर चला जाएगा, 2p वाले में। तो जंप करके पहले सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जाएगा और तब इसका 1s 2p के साथ इंटरमिक्सिंग में भाग लेगा, जिसमें इसका जो ये वाला p ऑर्बिटल है, pz मान लेते हैं, px py, ये अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा। इस ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और यही ऑर्बिटल ओवरलैप जब करेगा तो ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो पहले इसका एक s 2p के साथ इंटरमिक्सिंग करेगा और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा एक कार्बन का। दूसरा कार्बन में भी सेम ऐसा ही होगा, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन जितना है उसमें भी सेम हो जाएगा, ये 1s1 होता है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो इसका 2 हाइड्रोजन जो है एक कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक सिग्मा और एक
पाई बॉन्ड बनाता है। तो देखिए कैसे बनाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये आपस में इंटरमिक्स करेगा, एक सेकंड पहले यहाँ पर देख लें, जब ये आपस में इंटरमिक्स करेगा तो एक कार्बन में कितना sp2, तो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। पता है जितना ऑर्बिटल इंटरमिक्स करता है उतना ही नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है। अब इसका एक कार्बन का 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ s और sp2 ओवरलैपिंग करेगा, और फिर इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के साथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करेगा। बाकी बचेगा एक कार्बन का, प्रत्येक कार्बन का एक pz जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, और वो आपस में जब ओवरलैप करेगा तो लैटरल ओवरलैपिंग होगा और वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, एक कार्बन है, अब ये कार्बन जो है क्या कर रहा है, इसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो देखेंगे ये 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग इस तरह से इसमें बना देते, ये 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे हो गया। इसी तरह से कार्बन में हम लोग लेंगे, देखिए यहाँ पर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ये क्या किया, ओवरलैप किया, लीनियर ओवरलैपिंग, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये भी देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, sp2 ओवरलैपिंग कर रहा है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2, और यहाँ sp2, ये sp2 ओवरलैपिंग हो रहा है, और ये कैसा sp2 ओवरलैपिंग हो रहा है। यहाँ पर भी ये देखिए इस तरह से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, चूंकि प्रत्येक कार्बन का 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये sp2 और यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ ये क्या बना देगा, इस तरह का sp2s ओवरलैपिंग करेगा। और इस तरह से ये भी जो बॉन्ड एंगल होगा, देखिए कितना बॉन्ड एंगल दिखा रहा है, 120 डिग्री। और इस तरह का ये जो शेप बनाएगा तो इसमें इस तरह का देखिए एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड ये इसमें रहेगा, और इस तरह से एक हाइड्रोजन। तो अभी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसमें हमको दिखाना बाकी है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसमें रहेगा। इसमें देखिए 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा हुआ है, एक प्रत्येक कार्बन का क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हम इसी में देखिए दिखा रहे हैं, अब इसको पहले मिटा दें एंगल को। तो यहां पर देखिए प्रत्येक कार्बन पे क्या होगा, प्रत्येक कार्बन पे एक इस तरह का p ऑर्बिटल होगा, ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। और यहां भी ये क्या होगा, p ऑर्बिटल। तो ये p ऑर्बिटल जो होगा डम्बेल शेप का, ये p ऑर्बिटल है, pz है, इसका भी क्या है pz। इसमें देखिए लीनियर ओवरलैपिंग होगा, और यही लीनियर ओवरलैपिंग जो है वो क्या करेगा, वो लीनियर ओवरलैपिंग क्या बना देगा, पाई बॉन्ड। क्या बना देगा, ये पाई बॉन्ड इस तरह का। और इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर बनाता है, एक सिग्मा एक पाई, और इस तरह से 2 हाइड्रोजन का 2 सिग्मा बॉन्ड रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इथीन, जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह का sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। कोई भी मोलेक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें सभी में सिग्मा बॉन्ड भी होता है और किसी में पाई बॉन्ड भी होता है। तो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन करके इस तरह से लीनियर और लेटरल ओवरलैपिंग करके सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो आगे फिर हम लोग देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो चलिए।